सादर नमन करते हुए महान संत रविदास जी की जन्म दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय रत्नाकर साहब, सम्मानीय पोयाम साहब, सम्मानीय इंदू बंजारे बहन, मंच में उपस्थित सभी पदाधिकारी, अतिथिगण, आप सभी को सादर जय भीम। छत्तीसगढ़ और इस चटिया मटिया डोली में पधारे आप सभी को भी सादर जय भीम। जय सतनाम, जय सेवा, जय बुढ़ादेव। साथियों, इस देश में पिंडारी लोगों का आगमन लगभग 5000 साल पहले हुआ था। पिंडारी मतलब लुटेरे, और उन लुटेरों को सबसे पहले किसी ने इस देश से खदेड़ा। लुटेरों को खदेड़ा तो गौतम बुद्ध जी ने विचारधारा के आधार पर पिंडारियों को खदेड़ने का काम किया था। गौतम बुद्ध जी के बाद सम्राट अशोक आए, संत माता कर्मा आई, कबीर साहेब आए, रविदास आए। रविदास जी के बाद यदि छत्तीसगढ़ में कोई आया इस चटिया मटिया डोली में तो बाबा गुरु घासीदास जी आए। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी ने पिंडारियों को खदेड़ा। वो पिंडारी मतलब छत्तीसगढ़ को लूटने आते थे, और उन लूटने वालों को बाबा गुरु घासीदास जी ने यहाँ के यादव, यहाँ के साहू, यहाँ के अहीर, यहाँ के पटेल, यहाँ के कुर्मियों के सहयोग से उन पिंडारियों को, लुटेरों को खदेड़ने का काम किया था। साथियों, यदि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर पिंडारी देखेंगे तो सबसे पहले इस देश में कांग्रेस, जिसमें महत्वपूर्ण लुटेरा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इस देश के राष्ट्रीय पिंडारी हुआ करते थे। भारत का संविधान बना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनोवादी रूपी पिंडारियों को संविधान लिख के खदेड़ने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर के बाद 1984 में माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी नामक संगठन बना के इस देश से कांग्रेस जैसे पिंडारी को खदेड़ने का काम किया। साथियों, माननीय कांशीराम साहब के बाद इस देश में राष्ट्रीय पिंडारियों को यदि खदेड़ने का काम कोई कर रही है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। साथियों, इस छत्तीसगढ़ में यदि इस पिंडारी को खदेड़ने का काम यदि कोई करेगा तो छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश स्तरीय पिंडारियों को खदेड़ने का काम करेगा। साथियों, और इन पिंडारियों को खदेड़ने वाले वर्तमान में बाबा गुरु घासीदास कौन है? तो वर्तमान में इस छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास के रूप में यदि पिंडारियों को खदेड़ने का काम कोई कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी कर रहा है, जिसके नेतृत्व करता हमारे इन मंच में बैठे हुए हैं। साथियों, इन पिंडारियों को खदेड़ना है, ये भूपेश बघेल को खदेड़ना है छत्तीसगढ़ की धरती से। साथियों, ये बाबा गुरु घासीदास, वीर नारायण सिंह, राम राय, खूबचंद बघेल जी का धरती है। यहाँ पिंडारियों के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप और हम सबको सजग रहनी चाहिए। 2023 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के कांग्रेस और बीजेपी नामक संगठन को इस छत्तीसगढ़ की धरती से खदेड़ने का काम करना पड़ेगा। ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, इस देश की राष्ट्रीय लीडर बहन कुमारी मायावती है, और आप सब इस देश की बहन कुमारी मायावती बन सकती हैं यदि मायावती जी को आप सपोर्ट करेंगे। यदि बहन मायावती जी को आप समर्थन करेंगी तो मैं निश्चित मान के चलता हूं कि इस देश में आप भी माननीय मायावती जी के रूप में जानी जाएंगी। हमारे छत्तीसगढ़ में यदि कोई माननीय बहन जी के रूप में है तो मंच में बैठी है हमारी इंदू बंजारे बहन, जो छत्तीसगढ़ में हमारी महिला विधायक पूरे प्रदेश के नेतृत्व कर रही हैं। ये हमारे लिए माननीय बहन जी हैं। यदि इस देश में, इस प्रदेश में हमें अपने बहुजन समाज को हक और अधिकार दिलाना है तो इस कांग्रेस और बीजेपी नामक संगठन से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा। हमारा बहुजन समाज पार्टी का इस प्रदेश में सरकार बनाना पड़ेगा। हम किसी के समर्थन में नहीं चलना चाहते। बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इस प्रदेश में बननी चाहिए। हमारा ये संघर्ष है। साथियों, इस चिलचिलाती धूप में आप लोग बैठे हैं, और इस बैठे हुए स्थिति में हम इस बात को कह सकते हैं कि आपके मन में वो तड़प है, आपके मन में वो भावना है, और आप ऐसा सोचते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो बोला था कि अधर्म नागर अधर्म उतारी, और 5 काठा धान ला खाल भर पुरोए और गलियार बैला ला आगू आगू रेंगाए।
साथियों, ऐसा बोल के उन्होंने पिंडारियों को खदेड़ा। ये अधर्म नगर अधर्म तुतारी ये क्या है? बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला, अपने मुंह से बोला, अपने बातों से लोगों को समझाया। इस ओट से अधर नगर अधर तुतारी बनाया और 5 काठा धान को एक चटिया मटिया डोली में बोया। साथियों, 5 काठा धान क्या है? वो बाबा गुरु घासीदास जी के मानवतावादी विचार है। वो 5 काठा धान, वो चटिया मटिया डोली क्या है? वो छत्तीसगढ़ का धरती चटिया मटिया डोली है, जहां उन्होंने अपने विचारधारा को फैलाने का काम किया। साथियों, गुलाम भारत में उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया। एक तरफ अंग्रेज इस देश को गुलाम बना रहे थे, वहीं बाबा गुरु घासीदास अपने बेटे बालक दास जी को राजा बना रहे थे। बाबा गुरु घासीदास जी का कौन सा मैकेनिज्म था जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया? और आज आपका और हमारा कौन सा मैकेनिज्म है कि हम और आप राजा नहीं बन पाए? हम और आप अपने बेटे को राजा नहीं बना रहे हैं, इसमें कमी क्या है? शायद ये कमी है हमारे संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को आप और हम जान नहीं पाए। हम अपने वोटों को बेचने का काम करते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये में बेचने का काम करते हैं। सारी गमछा में बेचने का काम करते हैं। सामुदायिक भवन, मंच और चबूतरा में बेचने का काम करते हैं। साथियों, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का सरकार नहीं बन पा रहा है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों की संख्या 75% नहीं 92% है, लेकिन 92% आबादी होने के बाद भी हमारी और आपकी सरकार इस प्रदेश में नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमारे लोग बिकाऊ हैं। हमारे लोग अपने वोटों को बेचते हैं। शायद जो बाबा गुरु घासीदास जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के, हमारे संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को याद करिए और इस धरती को हम अपने अधिकार में लेके अपने हक और अधिकार को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया। उसका सोच था कि पिछड़े वर्गों का नेता बन के मैं इस देश में प्रधानमंत्री बनूंगा। बड़ा सोचता है। 27% जैसे ही आरक्षण लागू हुआ, ओबीसी को लगा कि यही हमारा लीडर है। साथियों, 27% आरक्षण पे भीड़ लगाने वाले जैसे अमृता मिलन जी बोल रही हैं, इस प्रदेश के वही लोग मानववादी व्यवस्था के लोग हैं जिन लोग हमारे और आपके आरक्षण को रोका है, बैकलॉग को पूरा करने नहीं दे रहा है। भूपेश सरकार बैकलॉग को रोक के रखा है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रहा है, धान का बोनस नहीं दे रहा है, स्कूल बंद कर रहा है। ये क्या हो रहा है? और ये सब हमारे और आपके लिए कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हीं कांग्रेस और बीजेपी के हितैषी हुआ करते थे। साथियों, तो उनके हितैषी नहीं होना है। अभी पिछले समय में टीवी में देख रहा था, चीन और भारत का युद्ध होगा बोल के टीवी में बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा था। और इस प्रचार प्रसार में टीवी वाले बोल रहे थे भारत में इतने सौ मिसाइल हैं, इतने सौ गोला बारूद है। साथियों, मैं उसको देख के सोचता था कि मेरा ये जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को न तो पाकिस्तान से खतरा है, न तो चीन से खतरा है, न जापान से, न अमेरिका से खतरा है। साथियों, मेरे बहुजन समाज को यदि खतरा है तो इस देश के मनुवादियों से है, इस देश के सामंतवादियों से है, इस देश के पूंजीवादियों से मेरे बहुजन समाज को खतरा है। साथियों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कहना चाहता हूँ कि मोदी, इस बहुजन समाज की रक्षा के लिए हमें हजारों की संख्या में रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं इस देश की रक्षा, तो सिर्फ 3 मिसाइल दीजिए। 1 मिसाइल मनुवादियों को पीछे छोड़िए, 1 मिसाइल पूंजीवादियों के पीछे छोड़िए और 1 मिसाइल सामंतशाहियों के पीछे छोड़िए। मेरा बहुजन समाज मुक्त हो जाएगा। हमें किसी पाकिस्तान और चीन और जापान की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं ऐसा यहाँ पर खड़े हुए कर्मचारी अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ। हमारे पुलिस अधिकारी बैठे हैं, कुछ डॉक्टर भी इधर आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से आप नौकरी में आए हैं और समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। समाज का सेवा करने के लिए आप नौकरी में आए हैं, ना कि सरकार की सेवा करने के लिए आप आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको समाज की सेवा करो बोल के इस देश में रिजर्वेशन दिया और उस रिजर्वेशन के बल में आप आगे बढ़े हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी देना पड़ेगा।
यदि आप अपने समाज के विकास और उत्थान चाहते हैं तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा आपको समाज में पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा, तब जाके बहुजन समाज हमारा आगे बढ़ेगा। साथियों, ये बलौदा बाजार क्षेत्र महान है और एक पिंडारियों को मुक्त करने वाला क्षेत्र है। आने वाला 2023 में साथियों हम यहाँ से शपथ लेके जाएं कि इस प्रदेश से, छत्तीसगढ़ प्रदेश से कांग्रेस नामक चीज पूरी तरीके से सफाया हो जाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा हाथी निशान की सरकार छत्तीसगढ़ में बननी चाहिए। साथियों, जैसे हमारी अमृता मिलन जी बता रही थी कि राम पथ वन पथगमन बन रहा है, साथियों आपकी सरकार बनेगी तो वीर नारायण सिंह के लिए पथगमन बनेगा, आपके लिए भूपेश खूबचंद बघेल जी के लिए वन गमन पथ बनेगा, आपके लिए सतनाम गमन पथ बनेगा। क्यों नहीं बन सकता? आपके हाथ में सरकार आएगा तो आप सब चीज कर सकते हैं, हमें किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हमें लड़ने से भी परहेज नहीं। साथियों, हमारे और आपके जीवन में आग लगनी चाहिए। यदि आपके हमारे रहते इस छत्तीसगढ़ में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बना पाए, हमारे बहुजन समाज के जीवन में सुख शांति नहीं ला पाए, तो आपके हमारे लिखे पढ़े होने, आपके हमारे नौकरी चाकरी में जाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपके हमारे जीवन में आग लग जाना चाहिए, जीने का अधिकार आपको और हमको नहीं होना चाहिए। साथियों, मेरे मन संचालक फतेह साहब ने बोल दिया है कि समय का ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए कि आने वाले 2023 में इस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस और बीजेपी नामक लुटेरे और पिंडारियों से मुक्ति दिलाते हुए बहुजन समाज पार्टी की नीला झंडा हाथी निशान की सरकार बनाएंगे। हमारे हेमंत व्यायाम प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। आप सभी को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।